आज सभी पत्रकार साथी, छायाकार साथी आज प्रेस वार्ता में आए हैं। इसके लिए आप सभी पत्रकार साथियों का, आप श्रोताओं का, हम सभी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार है। आज आपको बुलाने का मेन मुद्दा ये था कि आज पूरे नानुंद हल्के के सभी वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता बैठकर, जिसमें प्रदेश के भी कार्यकर्ता बैठे हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के और नानुंद हल्के के जिला स्तर के सभी यहाँ बैठ के आज आपने बताया कि जो कांग्रेस ने एक फिजूल में मुद्दा उठाया है कि भाई 10 साल का भारतीय जनता पार्टी से वो हिसाब मांग रहे हैं, तो हम सबसे पहले उसी बात पे मैं बताना चाहता हूँ आप सभी पत्रकार साथियों को, हम 10 साल का हिसाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ के साथ हम उनका भी 10 साल का कार्यकाल का हम हिसाब मांगना चाह रहे हैं। और मांगना क्या चाह रहे हैं हम आपको आंकड़ों के हिसाब से बता ही देते हैं। देखिए, सबसे आधारभूत ढांचा पूरे देश और प्रदेश चलाने के लिए जो हमारी मेन समस्याएं होती हैं, घरेलू समस्याएं होती हैं और जो सुविधाएं होती हैं, सबसे जरूरी सुविधा है स्वास्थ्य सुविधाएं, फिर है शिक्षा सुविधाएं, और फिर हमारा जो कार्य है, कृषि है, मजदूरी है, ये होने चाहिए। तो मैं एक एक की बात करता हूँ। 10 साल का जो हिसाब वो बोल रहे हैं उसी 10 साल पे आ रहा हूँ। जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं का मैंने जिक्र किया, आज से जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मैं आंकड़ों के मुताबिक आपको बताना चाहता हूं कि 2014 से पहले जिसमें लगभग कांग्रेस का सरकार रही है और 10 साल की जिसमें लगातार 14 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, टोटल अपने हरियाणा प्रदेश में 6 शिक्षण संस्थान थे टोटल हरियाणा में। और आज जो टोटल भारतीय जनता पार्टी ने टोटल आज 15 शिक्षण संस्थान है, यानी पिछले हरियाणा जब से बना है 6 यूनिवर्सिटियां थी और आज 15 यूनिवर्सिटियां हैं। तो आप लोग देखिए, पिछले इतने सालों में 6 यूनिवर्सिटियां बनी और अब जो है 15 ये जो मेडिकल यूनिवर्सिटियां बनाई गई हैं। तो इससे ये होता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में कांग्रेस से ज्यादा देने का काम किया है। और अब रही शिक्षा की बात करें तो जो हरियाणा में जो शिक्षा का स्तर था, जितने यूनिवर्सिटी कॉलेज थे, उससे 3 गुना भारतीय जनता पार्टी ने, आंकड़ों के मुताबिक बोल रहा हूँ, अकेले 10 साल के अंदर हरियाणा में बढ़ाने का काम किया है। और अब आज जो आप हरियाणा से नानुंद हल्के के अंदर बैठे हैं, नानुंद हल्के की भी आप सभी लोग यहीं पे बैठे हैं, नानुंद हल्के में भी अगर आप देखोगे तो जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो यह पूरे नानुंद हल्के में एक कॉलेज था, पूरे नानुंद हल्के में, और वो कॉलेज भी गांव वालों ने अपने चंदे से बनाया था, ना कि किसी सरकार ने बनाया था। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में उसके बाद 4 कॉलेज और बने नानुंद में, यानी जब से हरियाणा बना है तब से किसी भी सरकार ने नानुंद हल्के में एक भी कॉलेज बनाने का काम नहीं किया था। और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इसी 10 साल के अंदर 4 कॉलेज और बनाने का काम किया है। और रही बात मेडिकल सुविधाओं की, मेडिकल सुविधा में 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने का काम किया, मिर्जपुर में बड़ा हॉस्पिटल बनाने का काम किया, खन्ना में किया, और जितनी डिस्पेंसरियां थी उनको अपग्रेड करने का काम किया। यानी स्वास्थ्य और शिक्षा के अंदर आपने देखा, नानुंद के अंदर भी पहली बार जो पिछले हरियाणा बना तब से काम नहीं होते, उतने उससे 4 गुना काम इन 10 सालों में हुए हैं। अगर बात करें 5 साल की, जो पहली 5 साल थी वित्त मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर ने काम किए थे, पिछली 5 साल के दौरान कोई आप 5 काम गिनाइए। पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार बनी है, जब से आप ये देखिए, यहाँ पर देखिए, मैंने कॉलेज तो बता दिए, मैंने आपको मेडिकल सुविधाएं हॉस्पिटल भी बता दिए, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए तहसील अपग्रेड करने का काम किया है,
यहाँ पर आप पानी की सुविधा है आपके नाम में आरो लगाने का काम पिछली किया। 5 साल के दौरान कोई ईंट लगी क्या नाम? जिस मुद्दे की बात हो रही थी, कांग्रेस ने मुद्दा उठाया, हमारे 10 साल का हमारा कार्य पूछा गया है। मैं वो 10 साल का कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाह रहा हूँ कि हमारे 10 साल में क्या क्या काम हुए। आपके आरो सुविधा यहाँ पर होने का काम किया, सभी जगह पेयजल सुविधाओं के लिए मतलब पानी की सुविधाएं कई है। आप रोड आप देखो, किसी भी रोड पर चले जाओ, आप नानू से बुढ़ाना रोड चले जाओ, वो एक पहले सिंगल रोड होता था जिसमें 16 फुट का भी नहीं टूटा पड़ा था, आज डबल रोड चालू है। आप ऑक्सीजन देख लो, आप पूरा रोड फ्रेश बना हुआ है। आप खांडा बास कहीं का अगर बात करें, बराड़ा साहब ने कहा था कि दुष्यंत चौटाला ने जो ये की है ना घोटाले की, उनकी हम जांच करवाएंगे। वहीं दुष्यंत चौटाला ने भी पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने जो घोटाले किए उनको मैं पर्दाफाश करूंगा। तो घोटाले तो वही हुए ना, दोनों साझेदार थे, दोनों एक दूसरे पे कटाक्ष कर रही हैं। इस सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ। ये तो क्या है कि लोगों ने कहा था कि वे दुष्यंत ने भ्रष्टाचार किया, इस पे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा था अगर ऐसा पाया जाता तो हम जांच कराएंगे। लेवल का अधिकारी हो, कोई भी अगर गलत काम करता तो वो ये नहीं देखते ये कि हमारी सरकार में है, अगर जो दोषी होता है उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। गलत काम तो हुआ ना, पैसे लेकर गलत हुआ ना, नहीं गलत होते ही तुरंत कार्रवाई करती है सरकार। ये सरकार में ऐसा नहीं है, कांग्रेस सरकार में कि भाई नेता पैसे खाते रहे और भ्रष्ट नेता। सभी की इच्छा है कि मैं भी एक दिन विधायक बनूं, इच्छाएं सबकी होती हैं, लेकिन जिसको भी पार्टी नेतृत्व तो नाम कमल का फूल दे के भेजता है, हम तो सिर्फ कमल के फूल की तरफ देखते हैं, उसमें हमारे अंदर कोई फूट नहीं है। फूट तो कांग्रेस के अंदर है। अभी ताजा वाक़ा में कल का बता रहा हूँ, कल यहाँ पर 2 नेताओं का यहाँ जो कांग्रेस में फूट है कल ही देखने को मिला। एक तरफ तो उड्डा फूट मंडी के सामने धर्मशाला में कार्यक्रम कर रहा था, उसके बिल्कुल सामने सरजा गुट ने मीटिंग की हुई थी। कल की बात तो सभी नेता उसका स्वागत करते हैं। आपका एमपी जो उम्मीदवार था, आपकी एकता होती तो वो जीतता, उसका हारने का मुख्य कारण आप ये मानते हैं कि बीजेपी में फूट थी? देखिए, जब कभी हार हो जाती है किन्हीं कारणों से, तो हार होने के बाद ऐसा ही आपस में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन और जो जीत जाता है उसमें सबने काम किया होता है। हारने के बाद देखिए सबका होता है, लेकिन सबने अपना जिसका जैसा सामर्थ्य था उसने काम किया। अगर किसी ने काम नहीं किया, किसी ने खिलाफत की, वो पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने उसको देखा है और पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो है उस पर संज्ञान लेने लग रहा है। किसी भी कार्यकर्ता को ये पार्टी नहीं चाहेगी कि कोई पार्टी के नेता की खिलाफत करे। अगर हमें तो लगता नहीं, अगर किसी ने की होगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, आपके जो एमपी के उम्मीदवार हैं ज्योति रणजीत सिंह, उन्होंने तो खुले मन से कहा कि मेरी काफी नेताओं ने मेरी मदद नहीं की, उनकी रिपोर्ट में ऊपर तक पहुंचाऊंगा। मैंने बताया ना कि जिन्होंने किसी भी नेता ने अगर काम नहीं किया तो पार्टी शीर्ष नेताओं ने उसके संज्ञान लिया है। उजागर तो होगी ना कि ये तो आप भी मान रहे हैं कि बीजेपी में कहीं ना कहीं फूट है। देखिए, हर एक पार्टी में ये फूट नहीं होती। एक आधा की नहीं, अपने निजी कारणों से अगर कोई खिलाफत करता तो उसका निजी कारण होता है, और जिसने भी, अगर हमें तो लगता नहीं, अगर जिसने की है तो उसको आप देखना बख्शा नहीं जाएगा। काम सुचारू रूप से चल रहा है और पार्टी नेतृत्व तो हर चीज पर संज्ञान ले रहा है। लोकसभा उम्मीदवार के लिए जितनी मेहनत आपने की, इतनी आजू बाजू के भी करते तो आपके उम्मीदवार का क्या रिजल्ट होता? देखिए, जब सरकार 10 साल तक लगातार चलती है तो थोड़ा बहुत, अब भी आप ये देखिए 90 में से 44 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी जीती है। तीसरी बार आप बताओ, सरकार के टाइम, चुनाव के टाइम भी अगर 44 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में जीती है तो ये कितनी बड़ी जीत है। तो सभी कार्यकर्ता, मैं नहीं, मेरे साथ हमें, और नानू हल्का भी देखिए कि हमने नानू हल्के में क्या काम किया है। आपकी पार्टी का आगामी उम्मीदवार यदि कोई बैठक बुलाता है तो ये आपके करीब वहाँ पहुँचेगी या नहीं? ऐसा है, जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अभी तक घोषित ही नहीं है तो पार्टी का उम्मीदवार की तो बात ही नहीं है। पार्टी का जब कोई उम्मीदवार घोषित कमल का फूल लेके आएगा तो उसके साथ सभी साथ मिलेंगे। अभी तक कोई यूं कहता, ये तो मलेगा सब बातें हैं।
आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई उत्सव नहीं है। जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो चाहे कुछ भी घोषणा करती फिर जाए। अब वो कुछ भी कहते कि अब हम ये देंगे, हम 6,000 देंगे, 1,000 रुपये महिला देंगे, वो कुछ भी घोषणा, सबको पता है। आम आदमी पार्टी का तो कुछ रहे नहीं। आम आदमी क्या सारा का सिस्टम में यदि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी तो अकेले तीसरी बार 240 बैठ रही है, और वो दूसरी जिनसी सबसे बड़ी पार्टी कह रहे थे वो एक 5वां हिस्से की सीट लेकर भी अपने आप को पास मांग रहा। नहीं तो हम पहले तो यूँ कहा करते 35 नंबर तो कम चाह करते पास होने का, उसके 20% 543 मतलब 99 सीट लेकर भी अपने आप को पास मान रहे हैं। तो ये तो एक हास्य बस बातें हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सेंट्रल मंत्री बना दिया। भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिलके इनेलो पार्टी में मिलते थे। क्या कारण है कि आपने इनेलो पार्टी के आप इतने नजदीक होते हुए इनेलो को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की? देखो ये तो बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं, ये तो इससे पिछले चुनाव की बातें हैं। और रही बात इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में मैं काम करता था, मैंने वहाँ भी अपने दिल से काम किया। और मेरे आज भी वो अभय चौटाला जी का आज भी मान सम्मान करता हूँ, वो हमारे लोकप्रिय हैं। लेकिन जिस दिन से मैंने भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व तो स्वीकार किया है, माननीय मनोहर लाल जी की, माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को नतमस्तक होते हुए स्वीकार किया, उस दिन से मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, उसके लिए काम करता हूँ। और मेरे लिए वही बड़े हैं और वही दिल में है। मनोहर लाल को केंद्र में